सबसे ज्यादा तन्नादिया में आनंद आया। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने आप सभी का मनोरंजन किया है, आपको आनंद भी आया है। अब आप बड़ी ही शांति के साथ जो कृष्ण और सुदामा जी का पावन चरित्र है वो सुनेंगे और कोई बातचीत नहीं करेंगे, कोई भी। आज पूछा गया कि भगवान का नाम दीनानाथ है, भगवान का नाम करुणा निधान है। क्या कभी भगवान ने दीनता दिखाई है, करुणा दिखाई है, या भगवान का ऐसी नाम रख दिया? बोले ना, पहले भगवान ने लीला करी और बाद में भगवान का नाम हुआ। तो सुनाने लगे कृष्ण और सुदामा जी का ये पावन चरित्र। कृष्ण तिशासी तुसक ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमा विरक्तिर्सो शांतात्मा जितेंद्रिया। भगवान के कोई मित्र जो ब्राह्मण है, जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है और हमेशा प्रसन्न रहते हैं। दुनिया में कोई हमेशा प्रसन्न नहीं रह सकता, लेकिन इन्हें ये उपाधि मिली है कि चाहे जैसी स्थिति हो हमेशा प्रसन्न रहते, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। इसलिए शायद इनका नाम सुदामा बताया गया। सु माने सुंदर, दाम माने धन। जिनके पास सुंदर धन उनका नाम सुदामा। पत्नी जिनका नाम है सुशीला, अर्थात जिनका शील स्वभाव वो सुशील, सरल स्वभाव। ये ब्राह्मण बहुत ही निर्धन थे, इनके पास बिल्कुल धन नहीं था, लेकिन इनके अंदर कभी भी ये बात नहीं हुई कि हम निर्धन हैं। महाराज ये कभी किसी से मांगने भी नहीं जाते थे। किसान फसल काट कर चला जाए तो शिला बीन लाया करते थे, लेकिन मांगते नहीं थे। अनायास कोई बुलाकर पंडित जी को दान दे दे तो वो दान स्वीकार कर लेते थे, और ऐसी इनका जीवन चल रहा था। ब्राह्मण को श्राप लग गया मांगने का, तो इन्होंने नियम भी बनाया केवल 5 द्वार ही मांगेंगे। तो कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। जो दे उसका भला और जो ना दे उसका भी भला। एक बार ये ब्राह्मण देवता 5 द्वारों में मांगने को गए, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, लेकिन इस ब्राह्मण को किसी ने कुछ नहीं दिया। खाली लौट करके जब आए हैं तो सुशीला ने पूछा कि स्वामी आज मिला? बोले आज कुछ नहीं मिला। बच्चों से माँ ने कहा कि आज तो एकादशी है और एकादशी को तो ब्राह्मण लोग भोजन नहीं करते। तो पूरा दिन पानी पी पी के बिताया, रात बिताई। अगली सुबह ये ब्राह्मण दूसरे 5 द्वारों में गया, लेकिन भाग्य की बात तो देखी कि आज भी इस ब्राह्मण को कुछ नहीं मिला। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि देते कुछ नहीं और बातें बहुत सुनाते हैं। अगर नहीं देना है तो मत दीजिए, पर अपनी वाणी को कंट्रोल रखिए। ऐसा ना बोल दीजिए कि अगले जन्म में आपको बोलने के लिए वाणी ही ना मिले। मन बनता है तो दे दो, ना बनता है तो सीधा रहो, लेकिन बातें मत सुनाइए। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु और
वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर, ऐसी वाणी बोलिए कि मन काया खोए, और अनका शीतल करे, आप शीतल हो। जब दूसरे दिन इस ब्राह्मण को कुछ नहीं मिला तो आज भगवान का धैर्य छूट गया और दौड़े दौड़े सुशीला के द्वार पर पहुंच गए और कहते हैं भिक्षाम देहि मैया। सुशीला ने कहा हमसे मांगने आए हो, हम किसी को कुछ नहीं दे पाएंगे। बोले क्यों? बोले इसलिए कि हमारे घर सूतक लगा हुआ है। किसका जन्म हुआ? बोले दरिद्र नारायण का। एक बार अपने पति को द्वारकापुरी भेज देना, हमेशा के लिए सूतक मिट जाएगा। जरा विचार तो करिए आप। इतना जीवन बीत गया, कभी भी सुदामा जी ने सुशीला को भी नहीं बताया कि हमारे मित्र द्वारका के राजा है। हमारी किसी बड़े आदमी से जान पहचान हो जाती तो सबको बताते पड़ते हैं, अरे वो हमारे खास आदमी है। लेकिन सुदामा जी ने सुशीला तक को नहीं बताया। खाली झोली जब लेकर के ये ब्राह्मण देवता आए तो सुशीला ने कहा है आज मिला? बोले आज भी नहीं मिला। चारों पुत्रों के सहित देव योग एक बार, बीते पूरे 2 दिवस बिना मिले आहार। बच्चों के पास मां गई, बोले बस बेटा केवल आज का दिन और, कल मैं भरपेट भोजन दूंगी। बोले भरपेट तो कभी नहीं मिला, कल कहां से मिल जाएगा। मां रोज रोज मरने से अच्छा एक बार में जहर देगे ताकि हम मर जाए, और भूख सहन नहीं होती। और जब बच्चे माता पिता के सामने मरने की बात करते हैं तो उनका हृदय फट जाता है, उन्हें बड़ा कष्ट होता है। क्योंकि कैसे बच्चे का पालन पोषण करते, कैसे बड़ा करते हैं, ये माता पिता ही जानते हैं। और भाई बेटा मरने के, बड़ा होने के बाद मरने की बात करें तो उन्हें बड़ा कष्ट होता है। आखिर कभी भी अपनी तरफ से उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। कहते हैं जो इन्हें दुखी करते हैं उनसे कोई देवता कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। जिसने इन देवताओं को नहीं माना उनसे कोई देवता प्रसन्न नहीं हो सकता। धरती पे ये 5 देव ऐसे हैं जिनकी पूजा करने से वो देव प्रसन्न हो जाते हैं। बच्चे के लिए माँ देवो भव पितृदेवो भव, बच्चे के लिए माता पिता देवता है, पत्नी के लिए पति देवता है, और शिष्य के लिए गुरु देवता है, और धरती के लिए ये ब्राह्मण देवता है। ब्राह्मण देवता। और इन देवताओं को जिसने मान लिया वो देवता अपने आप प्रसन्न हो जाता है, और जिसने इन देवताओं को दुखी किया उनसे कोई देवता प्रसन्न नहीं हो सकता। आज सुशीला सुदामा जी के पास गई, और किस प्रकार से गई जरा सुनिए आप।